मैं इस समय रमाला में हूं। रमाला बीरा का वो क्षेत्र जहां पर फिलिस्तीनियों का गुस्सा उबाल पर है। उबाल पर जिस तरह से इजराइल की सेना ने ताबड़तोड़ बमबारी की है गाजा पट्टी में, जिस तरह से गाजा पट्टी में की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, उसको लेकर यहां वेस्ट बैंक में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो इसी वेस्ट बैंक में, जहां इस समय आज तक ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है, यहां पर 70 हमास के लड़ाकों को हिरासत में लिया है इजराइल की सेना ने। और उसकी वजह से यहां पर गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हर ओर देखिए, मेरे पीछे ये तस्वीर अगर आप देखिए तो ये दुकानें पूरी तरह से बंद है, बाजार पूरी तरह से बंद है। सड़कों पर केवल वो युवा वर्ग जो अब यहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना विद्रोह जताने के लिए सड़कों पर आ रहे हैं, और उनका गुस्सा साफ तौर पर झलक रहा है। इजराइल की सेना के खिलाफ उनका यह गुस्सा है। और यहां पर गुस्से की एक और बहुत बड़ी वजह यह है कि वेस्ट बैंक के इलाके में इजराइल के जो सेटलमेंट्स हैं, मैं आपको उनकी भी तस्वीरें दिखाता हूं यहां ग्राउंड जीरो पर। उन सेटलमेंट्स को लेकर यहां गुस्सा है और उन सेटलमेंट्स पर ही यहां पर वार भी किया जाएगा। मेरे पीछे की अगर आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो सड़क और ये जो दीवार आप देख रहे हैं, ये दीवार इजराइल की है और इजराइल के वहां ठिकाने हैं। तो वहां पर पथराव करने के लिए अभी नमाज के बाद यहां लोग इकट्ठा होंगे और उसके बाद जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट यहां पर शुरू होगा। लेकिन इजराइल की सेना भी बड़ी संख्या में फिर उस दीवार के पीछे से नीचे उतर कर आती है और इजराइल की सेना यहां पर प्रोटेस्टर्स के विरुद्ध कार्रवाई करती है। अंदेशा तो इस बात का भी है कि रबर बुलेट से नहीं, अगर स्थिति बद से बदतर होती है तो लाइव बुलेट्स यहां चला दी जाती है, और इसीलिए यहां सुरक्षा बहुत ज्यादा है इस समय, जमीनी स्थिति। लेकिन अगर आपको बड़ी पिक्चर दिखाए, जो अमेरिका लगातार ये कोशिश कर रहा था कि ये जंग केवल इजराइल की हमास के खिलाफ रहे, लेकिन अब धीरे धीरे इस जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। जहां आज तक इस समय रिपोर्टिंग कर रहा है वेस्ट बैंक, क्या ये दूसरा मोर्चा यहां पर खुल जाएगा? एक मोर्चा गाजा, दूसरा मोर्चा वेस्ट बैंक, तीसरा मोर्चा इजराइल और लेबनान की सीमा पर पहले ही बड़े तरीके से खुल गया है। वहां तोपखाना अब खुल गया है, मशीन गन की चलने की आवाज लगातार आ रही है। और इसके अलावा यमन से रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन्स इजराइल की तरफ फायर किए गए हैं। ये देखिए, लोगों का गुस्सा आपको सड़क पर फूटता हुआ नजर आता है। यमन ने जो रॉकेट और मिसाइल और ड्रोन इजराइल की तरफ भेजे, एक ढाल बनकर अमेरिका खड़ा हुआ। अमेरिका के जो युद्धपोत भूमध्य सागर में है, अमेरिका के वो युद्धपोत लगातार उन मिसाइलों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन गुस्सा अमेरिका के खिलाफ ही फूट रहा है। गुस्सा जो अमेरिका के खिलाफ फूट रहा है, उसमें अमेरिका के कई दूतावासों को निशाना बनाने की साजिश और रणनीति तैयार की जा रही है। लेकिन सबसे पहले हम आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, यहां पर तनाव कितना तेजी से बढ़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। अलग मोर्चे की खबर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे इजराइल के खिलाफ कई मोर्चे खुलते जा रहे हैं। पहला मोर्चा गाजा पट्टी। गाजा पट्टी पर भारी बमबारी की है। 100 से ज्यादा हमास के ठिकानों को निशाना बनाया है इजराइल की सेना और वायुसेना ने। तोपखाने से फायरिंग और उसके अलावा लड़ाकू विमानों से, ड्रोन से फायरिंग, और इसमें एक चर्च को भी क्षति पहुंची है, एक मस्जिद को भी क्षति पहुंची है। हमास का यह आरोप है कि ये इजराइल की बमबारी में बहुत पुराना ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च वहां नष्ट हो गया है। कई लोगों के मारे जाने की उसमें उसकी बात कर रहा है इस समय गाजा पट्टी में जो हमास की लीडरशिप है। ये भी कहा जा रहा है कि अब ये लड़ाई और खतरनाक मोड़ पर आकर खड़ी हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। अरब में भड़क उठी महायुद्ध की ज्वाला, इस्लामी आतंकियों का बदला, इजराइल के साथ अमेरिकी ठिकानों पर हमला। गाजा से हमास लगातार इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है, वहीं लेबनान से भी उस पर हमले हो रहे हैं। और सामने हमारे बिल्कुल सामने गया है, ये सामने गया है, और ये आपने देखा हवा में गया है, जो हवा में गया बिल्कुल मिसाइल का जाता हुआ हमने गोला दिखा है। दिन के टाइम आप उसका फायर देख पाते हैं, रात को तो आपने लगातार देखिए, लगातार फायर चला दोनों साइड से। हमास और हिजबुल्लाह इजराइल पर गाजा और लेबनान से हमले कर रहे हैं, मगर ये जंग अब सिर्फ इजराइल बनाम हमास हिजबुल्लाह नहीं रही,
महायुद्ध भड़क गया है और अब सीरिया और इराक में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। यानी जो बाइडेन को जो डर था अब वही हो रहा है। युद्ध के मोर्चे बढ़ते जा रहे हैं। यमन में बैठे हुथी विद्रोहियों ने इजराइल पर मिसाइल से हमला किया। यही नहीं, ड्रोन से भी उसे निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन इजराइल की ढाल बने अमेरिका की युद्धपोत यूएसएस कार्नेगी एयर डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइलों और ड्रोन्स को तबाह कर दिया। इजराइल पर यमन से हुए हमले की बात खुद पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा विभाग ने कबूल किया है। इजराइल पर हुए इस हमले को तो अमेरिका ने नाकाम कर दिया, लेकिन खुद उस पर भी हमले तेज हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यमन, लेबनान, इराक, सीरिया, जहां भी इस्लामी आतंकी मौजूद हैं, वो एकजुट हो गए हैं। बीते 24 घंटे में अमेरिका के 2 ठिकानों पर इन आतंकियों ने हमला किया है। दक्षिणी सीरिया के अल तल्फ अमेरिकी ठिकाने पर हिजबुल्लाह समर्थक आतंकी गुट ने ड्रोन से हमला किया। एक ड्रोन को जहां मार गिराया गया, वहीं दूसरे ड्रोन के हमले में कुछ अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की एक खबर है। इस हमले के पीछे हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई करने वाले ईरान समर्थित इस्लामिक गुट का हाथ बताया जा रहा है। अमेरिका ने सीरिया में एक ठिकाना ISIS से जंग के दौरान बनाया था। वहीं अमेरिकी फौज पर दूसरा हमला इराक के एन अल असद एयरबेस पर हुआ। यहाँ ड्रोन और रॉकेटों से हमला किया गया। जो एक आतंकी संगठन है वो लगभग एक सेना की तरह है। उसका एक अलग इन्फेंट्री विंग है, उसका एक अलग आर्टिलरी विंग है, उसका एक अलग एंटी टैंक विंग है और उसके अपने इंजीनियर, बॉम्ब मेकर, रॉकेट मेकर, अलग अलग विभाग है। और हमास की एक ऐसी दुनिया है जो जितना जमीन के ऊपर है उतना ही जमीन के नीचे सुरंगों में भी है। और उन सुरंगों को ध्वस्त करना इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस समय साबित हो रहा है। वो उन चुनौतियों को, उन सुरंगों को पूरी तरह से पिछले 14 दिनों में नष्ट नहीं कर पाए हैं। इजराइल के साथ खड़ा अमेरिका अब हमलों का शिकार हो रहा है और इस वजह से बाइडेन ईरान और रूस को निशाना बना रहे हैं। उनका आरोप है कि ये दोनों देश इस्लामी आतंकियों को भड़काकर इजराइल और अमेरिका पर हमले करवा रहे हैं। अमेरिका चाहे तो सीरिया, यमन, इराक में उग्रवादियों पर अपनी युद्धपोतों और विमानों से हमले कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ तो महायुद्ध छिड़ जाएगा और सीधे सीधे उसमें अमेरिका शामिल हो जाएगा। बाइडेन ऐसा नहीं चाहते, लेकिन इजराइल का समर्थन करने वाले अमेरिका पर तेज हुए हमलों के बाद वो कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। तेल अवीव में राजेश पवार और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बदलनी है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।